तो इस सब में मियां नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब ड्राइंग रूम के तो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है ना। वो जो उनके साथ मिलने चला जाता है वो उनका मुरीद होता चला जाता है। अच्छा, तो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का क्या, उनका कोई आने का मूड है जी? नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले लाजमन आएंगे और मेरा ख्याल है कि वो आके बयानियां बनाएंगे। यहाँ बड़ा टफ कॉन्टेस्ट होगा। जो ये ख्याल है पीटीआई का कि हम आसानी से पंजाब जीत लेंगे, ऐसा नहीं है। आज तक पंजाब से नवाज शरीफ ही हमेशा जीतता आया है। जब से नवाज शरीफ पॉलिटिक्स में आया है उसने हर इलेक्शन पहले इलेक्शन से बेहतर किया है। तो मेरा ये ख्याल है कि इतना आसान नहीं होगा। वो नया बयानियां बनाएंगे, नई कंपेन करेंगे, जोर लगाएंगे। वो भी अपना साथ मरियम होगी अब चीफ ऑर्गेनाइजर, तो एक नई पीएमएलएन होगी पूरी ताकत के साथ, और बयानिया भी नवाज शरीफ का होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको ऐसे इतनी आसानी से हराया जाएगा। तो सोहेल साहब ये बताइएगा कि परवेज इलाही साहब के कोई चांसेस हैं कि पीडीएम की तरफ ये आए? क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कुछ लोगों ने कहा कि बिलावल भुट्टो की जो स्टेटमेंट थी वो सख्त नहीं थी, उन्होंने कहा उन्होंने गड़बड़ की तो शायद कुछ देर में वो ठीक कर लें जो उन्होंने की गड़बड़। तो फिर ये भी कहा, वैसे भी लगता है उन्होंने कश्तियां जला दी हैं पीडीएम के साथ जाने की। जो उनका ग्राउंड वर्क भी है गुजरात में, उससे भी पता चलता है कि वो पीटीआई के साथ ही इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, पीटीआई के साथ ही जाएंगे, तो पीडीएम के साथ अब कोई बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अच्छा सोहेल साहब ये बताइएगा कि आज कुछ चैनल्स ये चला रहे थे कि जरदारी साहब की एक हिकमत अमली है, उस पर अब अमल दरामद शुरू हो गया। यानी कि जो फैसल वाडा ने कहा कि 30-40 लोग छुरा घूंपने वाले हैं इमरान खान साहब की उसमें कमर में, तो उन्होंने कहा कि जी अब ये लोग हैं जो पीएमएलएन के साथ और पीपीपी के साथ मिलकर अगले इलेक्शन लड़ेंगे, तो कोई नया ग्रुप इमर्ज कर रहा है। उसमें आपको कुछ सदाकत नजर आती है या बस कयास से आई है? जी नहीं, ये इसमें कुछ सदाकत है, इस पर वर्क हुआ है और मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली खासकर साउथ पंजाब से कुछ लोग जो हैं उन्होंने मेरा ख्याल है इनसे वादा किया है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे। अब देखें क्या अल्टीमेटली वो सामने आते हैं या नहीं आते। तो सोहेल साहब ये पंजाब में तो एक तमाशा ही लगा हुआ है, यानी हुकूमत तो दूर दूर से हुकूमत नहीं दिखाई दे रही, यानी कि ये तो अब लड़ाई झगड़े वाला माहौल है। एक क्राइसिस, ये बिल्कुल एक क्राइसिस वाला माहौल है और एक लड़ाई झगड़े वाला माहौल है। कोई ऐसे स्टेबल गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही। तो आपकी मुलाकात तो यानी कुछ दिन पहले, कुछ हफ्तों पहले हुई भी थी इमरान खान साहब के साथ, तो उनकी सोच क्या है? व्हाट इज ही वांटिंग आउट ऑफ ऑल दिस? इमरान खान तो चाहते हैं जल्दी इलेक्शन और उसके लिए वो इस्तीफे देना चाहते हैं या असेंबली तोड़ना चाहते हैं। अगर परवेज इलाही नहीं भी तोड़ना चाहते तो वो तोड़ना चाहते हैं, वो उसके लिए इस्तीफे दे देंगे। मेरा ख्याल है कि ये जो आखिरी उनकी स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपने अगर असेंबली ना डिज़ोल्व की और आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लिया तो फिर भी हम इस्तीफे दे देंगे। तो मेरा ख्याल है ये एक वार्निंग परवेज इलाही साहब को है और इससे ये लगता है कि इनके भी आपस में मरासम एक उतने पक्के नहीं हैं। अब भी आप टेंशन्स चल रही हैं, एक दूसरे की तरफ खिंचाव चल रहा है। ये यकीन है कि परवेज इलाही साहब के पास और रास्ता नहीं रहा, रहेंगे वो पीटीआई के साथ ही, इन्हीं के साथ ही जाएंगे। लेकिन वो उतनी देर, जितनी देर को खींच सकते हैं उतनी देर वो खींचेंगे पंजाब गवर्नमेंट को, अपनी हुकूमत को। अच्छा जरा अगर चले पंजाब वहाँ सिंध की तरफ, कराची में एमक्यूएम के जो आपस में तमाम धड़े मिल बैठे हैं, तो उस पर भी बहुत से लोगों ने कह दिया कि जी कहीं से इशारा होगा, ये खुद से तो नहीं करने वाले। तो आपको क्या दिखाई देता है उधर? जी डेफिनेटली वहाँ ऐसे लग रहा है कि अगले इलेक्शन की तैयारी हो रही है और पीटीआई का रास्ता बंद हो रहा है और उसकी बजाय एमक्यूएम को वो सीटें दिलाई जाएंगी। ये बज़ाहिर इस सारी इंडिकेशन से यही लगता है कि पीटीआई को पीछे धकेल के पीटीआई ने जो वहाँ रास्ता बनाया था वो ज़ाहिर है एमक्यूएम के बिखरने की वजह से ही बना था। अगर एमक्यूएम दोबारा वहाँ इस्टेब्लिश हो जाती है, अब पता नहीं उनकी लीडरशिप में कितना दम है। सच तो ये है कि वहाँ पे 15% 20% वोट पड़ रहे हैं, वहाँ फुल लेंथ से वोट नहीं पड़ रहे जिस तरह पहले पड़ते थे जी। तो लेकिन चलो 15-20% वोटों से ये जीत जाएंगे क्योंकि अल्ताफ भाई की अभी भी फॉलोइंग वहाँ पे है मौजूद और वो वोट नहीं डालती। जी। और बलूचिस्तान में भी कुछ पार्टीज जो हैं
वो उसमें पीपल्स पार्टी में लोग आ गए हैं कुछ। बाप जो है वो बाप के लोग पीपल्स पार्टी में गए हैं, वहाँ भी ऐसे लगता है कि मुस्तकबिल की कोई जो चल रहा है, हिकमत अमली चल रही है। सिंध और बलूचिस्तान शायद पीपल्स पार्टी को मिलने वाले हैं दोबारा, और शायद उसी की हिकमत अमली चल रही है मिलने वाले। पीपल्स पार्टी को पंजाब में ज्यादा चांस नहीं है पीपल्स पार्टी का, तो जाहिर है उसको भी कहीं ना कहीं कंपनसेट तो होना है ना। तो इस सब में मियां नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब ड्राइंग रूम के तो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है ना, वो जो उनके साथ मिलने चला जाता है वो उनका मुरीद होता चला जाता है। अच्छा, तो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का क्या, उनका कोई आने का मूड है जी? नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले लाजमन आएंगे, और मेरा ख्याल है कि वो आके बयानियां बनाएंगे। यहाँ बड़ा टफ कॉन्टेस्ट होगा। जो ये ख्याल है पीटीआई का कि हम आसानी से पंजाब जीत लेंगे, ऐसा नहीं है। आज तक पंजाब से नवाज शरीफ ही हमेशा जीतता आया है। जब से नवाज शरीफ पॉलिटिक्स में आया है उसने हर इलेक्शन पहले इलेक्शन से बेहतर किया है। तो मेरा ये ख्याल है कि इतना आसान नहीं होगा। वो नया बयानियां बनाएंगे, नई कंपेन करेंगे, जोर लगाएंगे वो भी अपना। साथ मरियम होगी अब चीफ ऑर्गेनाइजर, तो एक नई पीएमएलएन होगी पूरी ताकत के साथ, और बयानिया भी नवाज शरीफ का होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको ऐसे इतनी आसानी से हराया जाएगा जी। अच्छा, वो टफ कंपटीशन होगा जी, टफ कंपटीशन होगा। आखिरी सवाल ये बताइएगा कि जैसे भी आपने बयान किया कि सिंध में पीटीआई को पीछे धकेलने की कोशिश है, बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी को ज्यादा स्पेस, पंजाब में नवाज शरीफ साहब का आप कह रहे हैं, तो इसमें जो लीगल केसेस वगैरह बन रहे हैं, और जैसे बड़ा क्लियर एक सिग्नल लगता है कि जी इमरान खान की स्पेस कम की जाएगी, और उसके बिलमुकाबिल पब्लिक की जो सपोर्ट है इमरान खान के लिए, तो आप इनका फ्यूचर कैसे देखते हैं? देखिए, जाहिर तो अभी तक तो इमरान खान मकबूल ज़रूर है, लेकिन उन्हें कबूलियत नहीं मिल रही, और कबूलियत के बगैर आप इक़्तिदार में नहीं आ सकते। हमने देखा है कि बेनज़ीर भुट्टो कितनी पॉपुलर थी, लेकिन इसके बावजूद भी जब 88 में वो इलेक्शन भी जीत गई तो उन्हें एक डील कर कर आना पड़ा। वज़ीर जो थे वो उन्हें लेने पड़े एस्टेब्लिशमेंट के, अपनी काबीना के अंदर, तो एक कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। तो इसीलिए इमरान खान साहब जब तक कंप्रोमाइज़ नहीं करते उस वक्त तक उन्हें इक़्तिदार मिलना मुश्किल है। और कंप्रोमाइज़ की सूरत क्या होनी चाहिए? कंप्रोमाइज़ की सूरत यही होगी कि एस्टेब्लिशमेंट की जो दी गई डायरेक्शंस हैं उनमें से कुछ पर अमल किया जाए। और वो क्या डायरेक्शंस हैं सुहेल साहब? वो डायरेक्शंस ये हैं कि ये जो आर्मी के खिलाफ बयानात देते हैं, ये जो ऐसे बयानात देते हैं जिससे आर्मी को प्रॉब्लम होता है, ये ना दिए जाएं, और अपनी पॉलिसी में तब्दीली की जाए, और प्रो कंट्री प्रो एस्टेब्लिशमेंट सोच जो है डेवलप की जाए, जैसे पहले होती थी उनकी, वो उसको दोबारा उन्हीं खतूत पर लाना चाहते हैं।